MS Access IDE। आज हम बात करते हैं MS Access IDE की। IDE अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। यह हमें एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करता है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से MS Access में हम नया डाटाबेस क्रिएट करते हैं। एक डाटाबेस के अंदर हम टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट इत्यादि ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। MS Access IDE में कई एलिमेंट्स होते हैं, कई तत्व होते हैं जो निम्न हैं, जैसे मेनू बार। MS Access के एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा होता है तथा उससे पहले MS Access का आइकॉन यानी सिंबल बना होता है। उसके जस्ट नीचे मेनू बार होता है। मेनू बार में विभिन्न कमांड्स होती हैं जो अलग अलग ग्रुप में, कैटेगरी में, लिस्ट में व्यवस्थित होती हैं, अरेंज होती हैं। इन विभिन्न कमांडों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें विभिन्न मेनू ऑप्शंस होते हैं। जैसे फाइल, जिसमें फाइल से संबंधित कमांड्स होती हैं। एडिटिंग से संबंधित कमांड होती हैं। व्यू से संबंधित कमांड होती हैं। तो इसी तरह से ये विभिन्न मेनू ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो और हेल्प। ये विभिन्न मेनू ऑप्शंस होते हैं। इनको माउस से क्लिक करके डायरेक्ट ओपन किया जा सकता है। माउस से क्लिक करने पर इनकी एक लिस्ट प्रदर्शित होती है, अथवा फर्स्ट कैरेक्टर के नीचे प्रदर्शित हॉट की, जैसे अल्ट के साथ F की प्रेस करने पर फाइल मेनू को ओपन किया जा सकता है। इसी तरह से अल्ट के साथ E को क्लिक कर हम एडिट मेनू तथा अल्ट के साथ V को क्लिक कर प्रेस कर व्यू मेनू को ओपन किया जा सकता है। इसी तरह से इंसर्ट के लिए अल्ट के साथ E, टूल्स मेनू ओपन करने के लिए अल्ट के साथ में T, विंडो मेनू ओपन करने के लिए विंडो अल्ट के साथ W तथा हेल्प मेनू ओपन करने के लिए अल्ट प्लस F प्रेस कर ओपन किया जा सकता है तथा इनसे संबंधित कमांडों को यूज किया जा सकता है। दूसरा मेनू होता है, दूसरा आईडी है का एलिमेंट है टूल बार। टूल बार मेनू बार के नीचे प्रदर्शित होते हैं। इनमें जनरली यूज होने वाले कमांड्स आइकॉन्स के रूप में दिए गए होते हैं। ऐसे कमांड्स जिनका यूज बार बार किया जाता है, बहुतायत से अधिकता से किया जाता है, उन्हें टूल बार के अंतर्गत रखा जाता है। टूल बार को हम अपनी सुविधा के अनुसार हाइड तथा शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में विंडो के नीचे वर्तमान में चल रहे कार्य की सहायता के लिए जानकारी प्रदर्शित की जाती है तथा दाएं साइड में कीबोर्ड में कौन सी की एक्टिव है, कौन सी की क्रियाशील है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रदर्शित होती है। अर्थात कैप्स लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है, इनकी इंफॉर्मेशन स्टेटस बार विंडो में राइट साइड पर प्रदर्शित होती है। इसके बाद नेक्स्ट आईडी एलिमेंट है डाटाबेस विंडो। जब हम MS Access में एक नया डाटाबेस क्रिएट करते हैं अथवा कोई डाटाबेस ओपन करते हैं
तो एक डाटाबेस विंडो प्रदर्शित होती है, जिसमें डाटाबेस विंडो के टाइटल बार में ओपन, डिजाइन, न्यू इत्यादि ऑप्शंस दिए गए होते हैं तथा उसी के नीचे लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई होती है, जैसे टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेज, मैक्रोज, मॉड्यूल्स इत्यादि। डाटाबेस विंडो की सहायता से ही हम इन ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करते हैं, अर्थात एक टेबल बनाते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। ये सभी काम डाटाबेस विंडो के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है डिजाइन व्यू। MS एक्सेस में टेबल को क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे टेबल डिजाइन व्यू का यूज करके भी क्रिएट की जाती हैं। डायरेक्ट इंटरिंग डेटा अर्थात डाटा सीट व्यू के द्वारा हम डायरेक्ट टेबल में डाटा इंसर्ट कर देते हैं तथा जिस फील्ड में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं उस फील्ड के नाम को अपनी आवश्यकता के अनुसार अर्थात फील्ड्स की वैल्यू के अनुसार रीनेम कर देते हैं। और तीसरा तरीका होता है यूजिंग विजार्ड, अर्थात विजार्ड का यूज करके भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस विंडो हमें टेबल क्रिएट करने के लिए एक डिजाइन विंडो की सुविधा देती है। डिजाइन व्यू का यूज करके हम टेबल को अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं, अर्थात टेबल के फील्ड्स कौन से होंगे, उनकी डेटा टाइप कौन सी होंगी, किस फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में हमको क्या क्या सेटिंग करनी है, इत्यादि चीज़ों को हम टेबल की डिजाइन विंडो के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है फील्ड लिस्ट विंडो। फील्ड लिस्ट विंडो टेबल की फील्ड्स की लिस्ट प्रदर्शित करती है। इसका यूज रिलेशनशिप या क्वेरी बनाते समय किया जाता है। जब हम कोई रिलेशनशिप या क्वेरी क्रिएट करते हैं तो हम जिस टेबल के बीच रिलेशनशिप बना रहे हैं उन टेबल्स की फील्ड्स को प्रदर्शित करने के लिए फील्ड लिस्ट विंडो का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट करते समय प्रदर्शित होती है तथा टेबल के डिजाइन का यूज करने पर हम इसका यूज करते हैं। यह विंडो प्रत्येक फील्ड की प्रॉपर्टी या विशेषताओं को एक फॉर्म या टेबल के रूप में दर्शाती है। जो आगे कंट्रोल की विशेषताओं को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। फील्ड को एक्सेस में कंट्रोल कहा जाता है। जनरली एक प्रॉपर्टी विंडो एक विशेष कंट्रोल की विशेषताओं का कुछ भाग ही दर्शाती है। अतः एक टैब्ड डायलॉग बॉक्स तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार की सहायता से हम इसकी संपूर्ण लिस्ट को देख सकते हैं। डाटा सीट व्यू।
डाटा शीट व्यू की सहायता से एक टेबल के डाटा को देखा जा सकता है तथा हम डाटा शीट व्यू का यूज कर कीबोर्ड की सहायता से टेबल में डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं। सर्च पेन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट या रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट का पूरा नाम अथवा शॉर्टकट सर्च बॉक्स में इंटर कर सकते हैं। एक्सेस हमें उन नाम अथवा शॉर्टकट से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। हेल्प बटन MS एक्सेस में सभी विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स के सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हेल्प मेनू बार में हेल्प मेनू होता है, जिसे ओपन करने के लिए या तो हम Alt+H की प्रेस कर सकते हैं अथवा कीबोर्ड से हेल्प मेनू पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या F1 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद विकल्पों का चयन करते हैं, अर्थात जिस तरह की इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती है उसे चूज करते हैं। हम प्रदर्शित ऑप्शन का यूज करके एक्सेस में कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम MS एक्सेस की कुछ शॉर्टकट की के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे F1। इसका यूज हेल्प के लिए किया जाता है, अर्थात हेल्प मेनू के द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन हेल्प बटन पर क्लिक करके प्राप्त करते हैं, सेम वही कार्य हम F1 को प्रेस करके प्राप्त कर सकते हैं। F11 इसका यूज डाटाबेस विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F12 इस शॉर्टकट की का यूज या फंक्शन की का यूज सेव डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। Ctrl+N न्यू डाटाबेस, नया डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में N की भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ N की प्रेस करने पर भी MS एक्सेस के एप्लीकेशन विंडो में राइट साइड पर न्यू फाइल टास्क पैन डिस्प्ले हो जाता है, जिसकी सहायता से हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करते हैं। Ctrl+O ओपनिंग एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल, MS एक्सेस में पहले से क्रिएट की गई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O अर्थात कंट्रोल के साथ O की प्रेस करके भी यह कार्य किया जा सकता है, अर्थात Ctrl+O प्रेस करने पर ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, जिसकी सहायता से हम डाटाबेस फाइल को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+S सेविंग करंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट, MS एक्सेस में करंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की के रूप में Ctrl+S का यूज किया जा सकता है। Ctrl+W क्लोजिंग एक्टिव विंडो, अर्थात जिस विंडो पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस विंडो पर हम कार्य कर रहे होते हैं, जैसे डिजाइन विंडो, फील्ड विंडो, तो इनको क्लोज करने के लिए हम Ctrl+W की प्रेस करते हैं। Ctrl+F4 क्लोजिंग एक्सेस, MS एक्सेस को हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है
फाइल मेनू में जाके एग्जिट बटन पर क्लिक करना। यदि हम चाहें तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस F4 की प्रेस कर, यानी कंट्रोल के साथ F4 की प्रेस कर MS एक्सेस को क्लोज कर सकते हैं। धन्यवाद।